हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंडियन पैरामेडिकल लेक्चर बाय लवकुश कुमार में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम माइक्रोबायोलॉजी के एक नए टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका नाम है सेफ्टी मेजर इन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, बात करते हैं हम सेफ्टी मेजर इन बायोलॉजी की। सेफ्टी यानी सुरक्षा, मेजर यानी उपाय, मेन माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव या प्रयोगशाला। ठीक, तो आपके जो लैब होते हैं, प्रयोगशाला होते हैं, उनमें काम करने वाले व्यक्ति पैथोलॉजिस्ट, आज हम उनकी सुरक्षा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जो लैब प्रयोगशाला में काम करते हैं, वो अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और लैब की सुरक्षा, लैब में उपयोग होने वाले सभी उपकरणों की सुरक्षा किस तरह करनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन है कि प्रयोगशाला में कार्य करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत सुरक्षा तथा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों की सुरक्षा तथा संक्रमण मुक्त रखना। ठीक है, यदि हम बात करें सेफ्टी मेजर इन माइक्रोबायोलॉजी की, तो जो हमारे प्रयोगशाला में काम करने वाले पैथोलॉजिस्ट होते हैं, आज हम उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा तथा प्रयोगशाला में यूज होने वाले सभी उपकरणों की सुरक्षा तथा उन्हें संक्रमण फ्री रखने की बात करते हैं। ठीक है, फिर से हम बात करेंगे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के बारे में, कि जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो यदि हम बात करें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की, सुरक्षा उपकरण, ठीक है, हम बात करते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की। तो व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण के अंतर्गत ऐसे उपकरण आते हैं जिससे हम अपनी शरीर की सुरक्षा करते हैं, जिससे हमें किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। इन उपकरणों का यूज हम लैब में काम करते वक्त करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया मास्क, ठीक, दस्ताने हो गए, चश्मा हो गया। ठीक, ये सारी चीज़ें जब हम लैब में काम करें तो ताकि हमें किसी प्रकार का संक्रमण न हो, हमें मास्क का यूज करना चाहिए, दस्तानों का यूज करना चाहिए और चश्मे का यूज करना चाहिए। ठीक है, चश्मे का यूज हम अपने जांच के ऊपर डिपेंड होता है कि हम किस प्रकार की जांच कर रहे हैं। ठीक है, ये थे सारे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं। तो अभी हमने बात की व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की, जैसे कि हमारे दस्ताने हो गए, ग्लव्स हो गए, चश्मे हो गए, अप्रन हो गई, ये हमारे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के अंतर्गत आते। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा के उपाय। ठीक है, यदि हम लैब में कार्य कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए उपाय करने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं हाथों की स्वच्छता। ठीक, तो जब हम लैब में काम कर रहे हैं तो लैब में किसी काम को करने से पहले तथा काम को करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से
साबुन और पानी से साफ सुथरे से धो लेना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारे हाथ संक्रमण मुक्त रहें। इससे हम भी सुरक्षित रहेंगे और जो हम कार्य करेंगे, जो टेस्ट करेंगे, वो भी उसकी रिपोर्ट सही आएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं हो सकता, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हो सकती। सेकंड हम बात करते हैं सुरक्षात्मक उपकरण पहने। जैसे अभी हमने पहले सुरक्षात्मक उपकरण की बात की, चश्मे लगाना, ठीक, हाथ में दस्ताने पहनना, मास्क लगाना और कोट पहनना, ठीक है। किसी भी संक्रमण सामग्री को लैब में छूने से पहले अपने हाथ में दस्ताने पहने, ठीक है, और अप्रन पहने, अपना चश्मा लगा लें, ठीक है, मास्क पहन लें, ताकि व्यक्ति को भी किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो और वह अपने कार्य को, अपने परीक्षण को आसानी से कर सके, ठीक है। फिर हम बात करते हैं चेहरे के ना छुए। यदि आप लैब में काम कर रहे हैं, कोई टेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी सामग्री, संक्रमण सामग्री को आप छुए हैं, कार्य कर रहे हैं, तो अपने हाथ से बार बार अपने चेहरे को ना टच करें, क्योंकि आप संक्रमण सामग्री को छुए हैं तो संभवतः आपके हाथों में भी संक्रमण आ गया होगा। यदि आप उसे चेहरे पे छुएंगे तो आपके चेहरे में पहुंच जाएगा, आपके नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है और आप बीमार हो सकते हैं, ठीक है। तो लैब में कार्य करते वक्त अपने चेहरे को बिना साफ किए हाथों से चेहरे को ना छुएं, है ना। आप कार्य करने से पहले और कार्य करने के बाद हाथ को अच्छे से साफ सुथरा धो लें, इसके बाद ही चेहरे को छुएं, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं खाने पीने से बचें। यदि आप लैब में कार्य कर रहे हैं तो आप संभवतः यह प्रयास करें कि लैब में खाना खाने का प्रयास ना करें, है ना, और लैब के अंदर बहुत सारी चीज़ें पीने का भी प्रयास न करें। पानी चलिए ठीक है चलता है, लेकिन उसको भी अपने हाथों को अच्छे से साफ सुथरा धो लें और पानी को सुरक्षित जगह में रखकर ही यूज करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। और आप लैब के अंदर धूम्रपान भी ना करें, किसी भी प्रकार की खाने पीने की चीज़ों से ज़्यादा बचें कार्य करते वक्त, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कार्य क्षेत्र को संक्रमण मुक्त रखें। आप लैब में कार्य कर रहे हैं तो अपने लैब को संक्रमण मुक्त रखें ना, उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के कीटाणु या वायरस नहीं होने चाहिए, क्योंकि यदि आप लैब में कार्य कर रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया, वायरस संक्रमण है, हानिकारक रोगाणु हैं, तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है, और आपके परिणाम को भी गलत दिशा दे सकते हैं, ठीक है। तो अपने कार्य क्षेत्र को भी संक्रमण मुक्त रखें, ठीक है। इसके बाद है सामग्री संभालें। आप जितनी भी सामग्री लैब में यूज कर रहे हैं, जितने भी आपके उपकरण हैं, जितने भी सैंपल हैं, आप उन्हें उनके निश्चित स्थान पे रखें, है ना। जैसे आपकी सामग्री हो गई तो उन्हें एक निश्चित स्थान पे रखें, उनका जो तय स्थान है, आपको जो सैंपल है उसे उसके निश्चित स्थान पे रखें, ठीक है, जिससे आपको कार्य करने में आसानी होगी और आपका लैब भी सुरक्षित रहेगा, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं नमूने की लेबलिंग। यदि आप परीक्षण करने से पहले किसी का सैंपल लेते हैं, सैंपल एकत्रित करते हैं, तो उस समय आप उस सैंपल की लेबलिंग कर लें कि यह किस व्यक्ति का सैंपल है, इसके हमें किस चीज़ का परीक्षण करना है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपको भी ये भी पता रहेगा कि भाई किस व्यक्ति का नमूना है, किस व्यक्ति का ये सैंपल है, हमें इसमें क्या परीक्षण करना है, ठीक है, जिससे आपके परिणाम अच्छे आएंगे और सामने वाले को भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारे चीज़ थे हमारे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के। इन सुरक्षा उपकरणों से सिर्फ आपकी ही सुरक्षा नहीं होती, आपके द्वारा जो कार्य कर रहे हैं, जो परिणाम आ रहे हैं, उस परिणाम से सामने वाले व्यक्ति की भी सुरक्षा होती है, ठीक है। यदि आप सुरक्षित नहीं हैं, आप संक्रमण से ग्रसित हैं, तो आप जो कार्य करेंगे शायद उसमें भी बाधा आ सकती है, आपके सैंपल में किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है, जिससे आपकी रिपोर्ट सही सलामत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लैब में कार्य करने से पहले ये जितने भी व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपाय हैं उन्हें करें, इसके बाद ही कार्य करें, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं सामग्री प्रबंधन, ठीक है। जो हमारे लैब से सामग्री, जैसे कि अपशिष्ट पदार्थ हुआ, जो निकलता है वेस्ट पदार्थ, जिसे हम दूषित सामग्री के नाम से जानते हैं, ठीक है। हमने लैब में परीक्षण किया, उसके बाद जो सैंपल बचे, है ना, उससे जो अपशिष्ट बचा उसे हमें एक सुरक्षित स्थान पे निपटाना चाहिए, ठीक है। उसे सामान्य कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, यदि आप सामान्य कूड़ेदान में फेंकेंगे तो संक्रमण फैलेगा, बीमारी फैलेगी, ठीक है। तो ये जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उन्हें निश्चित
कूड़ेदान में ही फेंकें और जो बायो कंपोस्ट होता है उसका उपयोग करें। ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं सामग्री परिवहन। यदि आप लैब के जितने भी अपशिष्ट हैं उन्हें लैब से बाहर ले जाना हुआ, उन्हें निपटाने के लिए या उनको कहीं भेजना हुआ, तो आप निश्चित वाहन का प्रयोग करें जो सार्वजनिक रूप से उपयोग ना किया जाता हो, जो एक तय वाहन है आपके प्रयोगशाला का उसका उपयोग करें। ठीक। और जब आप सामग्री को भेजें तो उसको अच्छे से आप सुरक्षित रूप से सील पैक कर दें, उससे किसी भी प्रकार की सामग्री बाहर नहीं गिरना चाहिए, उससे कोई भी तरल मटेरियल बाहर नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार की गैस लीकेज नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो आप सामग्रियों का परिवहन करते समय भी ध्यान रखें, सामग्रियों को अच्छे से उनके निश्चित स्थान पे पहुंचाएं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आपातकालीन परिस्थिति, है ना। यदि आप लैब में काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की लैब में दुर्घटना हो जाती है, कोई संक्रमण होने लगता है, कोई संक्रमण फैलने लगता है, तो आपको उसकी सुरक्षा आपके व्यावसायिक चिकित्सक को या जो आपके पर्यवेक्षक हैं, प्रबंधक हैं, उनको देना चाहिए। ठीक है। ताकि दुर्घटना लैब में किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना हो, आप सुरक्षित रहें, लैब सुरक्षित रहे। ठीक है। किसी भी प्रकार की यदि घटना होती है तो उसकी जानकारी आपको देनी चाहिए, जो आपके सीनियर हैं या जो लैब प्रबंधक हैं, ठीक है, उनको देनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं परीक्षण और निर्देश की। ठीक है। यदि आप लैब में कोई परीक्षण कर रहे हैं, किसी संक्रमण नमूने पर या किसी भी प्रकार के नमूने पर आप परीक्षण कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो आप उचित निर्देश का पालन करें, है ना। जब तक आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी ना हो तब तक आप उस पर कार्य ना करें। ठीक है। और उस कार्य को, उस परीक्षण को करने से पहले आपके जो सीनियर हैं उनसे आप परामर्श जरूर लें। ठीक है। क्योंकि आपके रिपोर्ट के द्वारा ही सामने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य के लिए उसका उचित एडवाइज या सलाह दिया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यदि आप गलत रिपोर्ट देंगे तो सामने वाले व्यक्ति की जान भी जा सकती है या उसकी हालत और गंभीर भी हो सकती है। ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी भी है, ठीक है, कि आप जो भी कार्य करें उसको सही से करें। यदि आपसे नहीं आ रहा है तो उसे आप अपने सीनियर जो हैं उनसे ज़रूर सलाह लें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको लैब में कार्य करते वक्त रखनी चाहिए। आपको अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के साथ साथ जितने भी आपके पास सैंपल आए हैं, जितने भी लोगों को समस्याएं हैं सैंपल, उनकी भी जिम्मेदारी है कि आप सही रिपोर्ट लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है। धन्यवाद। तो ये आज सारी चीज़ें थी। यदि इनमें से आपको अभी लगता है कि कोई चीज़ छूट गई हो या कुछ मिस्टेक हो तो आप वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है। आपके सभी कमेंटों का रिप्लाई दिया जाएगा, है ना। आपकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया जाएगा और यदि कुछ गलत हो तो आप ज़रूर बताएं, क्योंकि देखिए पढ़ाने वाला भी बताने वाला भी कहीं ना कहीं इंसान होता है, उससे भी कुछ गलती हो सकती है। ठीक है। तो आप हमें अपनी गलती सुधारने का मौका ज़रूर दें। ठीक है। और आपको वीडियो के लास्ट में नोट्स मिल जाएगी, आप वहाँ से देख के और अच्छे से अपनी नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। थैंक यू। तो अभी मैंने आप सभी को सेफ्टी मेजरमेंट इन माइक्रोस्कोप के बारे में बोर्ड में समझाया है। ये उसकी नोट्स है जिसमें आपको सबसे पहले व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण के बारे में बताए गए। ठीक। फिर इसके बाद व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के उपाय, फिर इसमें सारे तरीके बताए गए हैं कि आप लैब में काम करते वक्त आपने आपको किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं। फिर सामग्री प्रबंधन, मतलब जैसे कि जो लैब में आपका बचा हुआ सैंपल हो गए या फिर जो भी सामग्री हो गई, उनको किस तरह बाहर करना है लैब से, उनको रखना कहाँ है, उनका प्रबंधन क्या करना। ठीक है। फिर आपकी आपातकालीन हो गई, मान लीजिए कि लैब में कोई समस्या है, कोई दुर्घटना है, तो उससे आपको किस तरह निपटना है, ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। ठीक है। जिसे आप अच्छे से देखकर नोट्स बना सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।